अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप आए हैं मंतशा मिनहाज किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोको मेलन वाले केक की डिज़ाइनिंग भी और रेसिपी भी। और इसके टॉपर इतने स्टेबल कैसे हैं, किस तरह से इनको बना के मैंने तैयार किया, वो सारी टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी। चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने 4 से 5 कलर के फॉन्डेंट ले लिए हैं और इन फॉन्डेंट से व्यूवर्स हमें इस तरह की रेम्बो तैयार करनी है, क्योंकि व्यूवर्स हम कोको मेलन वाला केक बना के तैयार करेंगे और इस तरह से हमें सारे फॉन्डेंट तैयार करना है। और ये वाला मैंने ले लिया है गम पेस्ट। इस गम पेस्ट को हम थोड़ा थोड़ा फॉन्डेंट में मिला के और सारे फॉन्डेंट को कलरफुल तैयार कर लेंगे, जो जो कलर हमें चाहिए। और फिर इससे हम रेम्बो तैयार करेंगे, क्लाउड्स कट करेंगे, तो ये कि हमारे जो टॉपर्स होंगे ना सब वो ड्राई हो जाएंगे अच्छे से, फिर हमारे केक पर स्टिक हो सकेंगे। अगर हमने इसको नहीं मिलाया ना व्यूवर्स, तो ये होगा कि फॉन्डेंट ना हार्ड नहीं होती। अब कुछ लोग होते हैं जो फॉन्डेंट में सीएमसी पाउडर या डायलॉस पाउडर ऐड करके और बस उसी से काम कर लेते हैं, लेकिन रेम्बो नहीं बनती। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सिर्फ फॉन्डेंट से ही तैयार कर लूँ, लेकिन मेरी तो भाई हार्ड नहीं हुई। फिर मैंने एंड में गम पेस्ट लिया और इससे तैयार किया और फिर ये ड्राई हो गई थी। अब देखें व्यूवर्स, मैंने सारे कलर जो हमारी रेम्बो में चाहिए थे ना सेम वैसे ही तैयार कर लिए हैं। और कलर किस तरह से बनाया बस आपने देख लिया है। कलर ऐड करती गई और मिक्स करती गई। अब ये देखिए व्यूवर्स, हमारी गम पेस्ट वाली फॉन्डेंट तैयार हो गई है। इसमें आधी गम पेस्ट और आधी फॉन्डेंट है। अब इस तरह से हम बस रोल कर करके ना फॉन्डेंट को रखते जाएंगे और एक ही साइज का हम बेलेंगे, ठीक है। रोल करेंगे इसको और जो जो कलर जिस जिस तरह से हमारे प्रिंट में था ना उसी तरह से हम इसको तैयार करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। और साइज़ इक्वल होना चाहिए, ना मोटी और ना पतली। मैं यहाँ पर व्यूवर्स अपने प्रिंट को देखकर रेम्बो तैयार कर रही थी। जितना मोटा प्रिंट में था बस उतना ही मोटा मैं रेम्बो तैयार कर रही थी। अब देखें सारे कलर मैंने तैयार कर लिए। 6 कलर थे हमारी रेम्बो में। अब प्रिंट को देख देख के मैं इसको सेट कर रही थी। अब जो एक्स्ट्रा होगा ना उसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर व्यूवर्स देखें, मैंने फाउंडेंट को थोड़ा बड़ा ही रोल किया था ताकि हमारी रेम्बो अच्छे से बन के तैयार हो। जब हम इसको कट करें ना तो बिल्कुल सही कट हो और एक्स्ट्रा ही हो जाए, छोटी ना पड़े। तो ये देखें व्यूवर्स, सेम जिस तरह से प्रिंट में है ना उसी तरह से मैंने रेम्बो बना के तैयार कर लिया। डार्क ब्राउन सबसे ऊपर है, उससे लाइट, फिर ग्रीन, येलो, स्काई ब्लू और जिंक ब्लू, ठीक है। अब 6 कलर थे हमारे रेम्बो में और देखें मैंने आपके सामने रखा सेम कलर है। और व्यूवर्स देखें बिल्कुल सेम कलर हमारे आ गए। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सेम कलर और सेम तरीके से केक को बनाऊं, क्योंकि अब हमें प्रिंट भी केक पर प्लेस करना और रेम्बो भी केक पर लगानी है, तो लगेगा ही नहीं कि कौन सा प्रिंट है और कौन सी हमारी फॉन्डेंट की जो हमने रेम्बो तैयार की है वो है, तो सेम लगेगा, तो हमारा केक बहुत प्यारा लगेगा। अब ये देखें यहाँ पर मैं एडिबल ग्लू की मदद से इनको अच्छे से स्टिक कर रही थी। एडिबल ग्लू लगाती जा रही थी और इसको ज्वाइन करती जा रही थी। अब नीचे से व्यूवर्स थोड़ा सा 19-20 हो भी गया है ना छोटा बड़ा, तो हम इसको नाइफ की मदद से कट कर लेंगे और सेट कर लेंगे। इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखा था। और ये हम नीचे फ्रंट पे केक पर लगाएंगे और जो प्रिंट है उसको हम ऊपर लगाएंगे टॉप पर केक के। अब एक प्लेट में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़क लिया है और ऊपर से अपनी रेम्बो को हम थोड़ा सा सेट करने के लिए इस पर रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें एडिबल ग्लू ऐड की थी तो स्टिक हो रही थी। अब देखें हमारे रेम्बो के कलर सेम है। अब इसको हम ड्राई होने के लिए रखेंगे। 2 से 3 घंटे में ही हमारी रेम्बो तैयार हो जाएगी। हमें ज़रूरत ही नहीं है कि रात भर हम इसको रखें, बस गम पेस्ट से ही बना लें आप टॉपर। अब देखें हमें बत्तख बनानी है, डक। और इस तरह से हम येलो कलर का फॉन्डेंट लेंगे, इसको रोल करेंगे और बस ये हमने पीछे से इसकी दुम बना दी है। अब इसका ये हम सर बना लेंगे और ऊपर से थोड़े थोड़े से ना चुटकी की मदद से हेयर्स बना लेंगे और बाद में मैं इसको सीजर की मदद से कट कर लूँगी। अब देखें हम पर बना रहे हैं, बस इस तरह से रोल किया और एक तरफ से थोड़ा सा हमें क्रॉस में मतलब पत्ते की तरह हम बना लेंगे। और ये देखें हमारी बत्तख के हमने पर बना ली है। अब डक भी हमारी तैयार है। एडिबल ग्लू की मदद से बस हम इसको स्टिक करते रहेंगे। पानी से इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता जितना एडिबल ग्लू की मदद से अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाता है। अब हम इसकी तो आइज़ लगा लेंगे इस तरह से और बाद में हम इसके लिप्स भी बना लेंगे जो हॉट होते हैं इसके। तो ब्राउन कलर के फॉन्डेंट से मैंने इसके लिप्स बना लिए थे, बीच में नाइफ़ की मदद से एक कट लगा दिया था। ये देखें कितनी प्यारी छोटी सी डक हमारी तैयार है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। और देखिए व्यूवर्स, मेरे पास ना बॉल्स ख़त्म हो गई थी थर्माकोल की। घर में थर्माकोल का शीट पड़ी थी, बस उसी से मैंने नाइफ़ की मदद से कट कर लिया। बस नाइफ़ को मैंने गर्म नहीं किया था, ऐसी कट कर ली थी। मैंने कहा मोटा फॉन्डेंट चढ़ा दूँगी ताकि ये जो इसकी शेप लुक सही नहीं है वो सही आ जाएगी। तो ये कि ऑर्डर आ गया था तो ऑर्डर कैंसिल नहीं किया था, बस मैंने इस तरह से हाथों से ही कारीगरी अपनी कर ली थी। अब ये देखिए थोड़ा मोटा फॉन्डेंट यहाँ पे मैंने लिया था और एडिबल ग्लू इस पर चिपकाई और अपनी अच्छे से बॉल को राउंड राउंड घुमाया। अब बॉल हमारी तैयार है। इसी तरह से बाकी की भी मैं तैयार कर लूँगी। चलें व्यूअर्स, अब इनको भी हम साइड में रख देंगे। अब केक बना लेते हैं और केक हमें बनाना है 2 पाउंड का। और यहाँ पे अंडे ले लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे, मतलब ये रूम के रखे हुए अंडे थे, फ्रिज के अंडे नहीं थे और ना ये किचन में रखे थे।
अब चलें एक बाउल ले लेंगे और बिल्कुल ड्राई बाउल है, इसमें पानी का एक बूंद भी नहीं है। 4 अंडे इसमें हम तोड़ लेंगे। और जब आप बनाएंगे ना तो व्यूअर्स अच्छा रिजल्ट चाहते हैं केक का तो बाउल बिल्कुल क्लीन लीजिएगा और अंडे भी रूम टेम्परेचर पे हों तो वो लीजिएगा। चलें अब इसको हम बीट कर लेंगे। अब यहाँ पर व्यूअर्स आइसिंग शुगर ले लेंगे और आइसिंग शुगर हम लेंगे 100 ग्राम। और अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो घर में चीनी पीस लीजिएगा बिल्कुल बारीक और वो ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिए 100 ग्राम। चलिए व्यूअर्स अब बेकिंग फ्लावर बना लेंगे। इसके लिए 85 ग्राम हम ले लेंगे मैदा और इसमें कोको पाउडर ऐड कर लेंगे हम 15 ग्राम। और यहाँ पर व्यूअर्स अच्छा वाला कोको पाउडर आप ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे हम 2 पाउंड का केक बना रहे हैं तो उसके लिए 100 ग्राम हम प्रीमिक्स ले लेंगे। अब यहाँ पे बेकिंग पाउडर व्यूअर्स ले लिया है मैंने 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब स्केल को हम साइड में रख देंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम छान लेंगे 2 मरतबा। ये देखिए व्यूअर्स मैंने 2 मोल्ड ले लिए 6 इंच का, ठीक है, दोनों ही 6 इंच के हैं और इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है। इस तरह से ये 6 इंच था और ये हाइड्रेट मोल्ड था और इसकी जो हाइट थी ना इस तरह से 5 इंच थी। और जो ये दूसरा वाला मेरा मोल्ड है ये 3 इंच इसकी हाइट थी और ये भी 6 इंच का था इस तरह से। तो मोल्ड भी हमारे तैयार है, साइड में रख देते हैं। अब अंडों को हम फ्लफ़ी कर लेंगे, बीट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर ले लिए 300 वाट का है ये मेरा बीटर। और ये आइसिंग शुगर यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 100 ग्राम। और अब इसको इतना फ्लफ़ी कर लेंगे कि अंडे हमारे डबल से ट्रिपल हो जाएंगे, इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये देखें तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इनको यहाँ पे बीट किया था। अब अंडे हमारे तैयार हैं। अब ये हम चॉकलेट फ्लेवर में केक बना रहे हैं तो ये है कि चॉकलेट एसेंस ऐड कर लेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया था मैंने 1/4 कप। अब बीटर को हम चलाते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑयल को हम इसमें ऐड करते रहेंगे। और बीटर को चलाते ही हुए ऑयल को ऐड कीजिएगा वरना हमारा जो अंडों का वॉल्यूम डबल हुआ है ना ये बैठ जाएगा। तो हमें इसको इसी तरह से फ्लफ़ी रखना है। अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है और अंडे यहाँ पे देखें व्यूअर्स हमने कितने फ्लफ़ी कर लिए हैं माशाल्लाह। ये देखें कितने फ्लफ़ी कर लिए। अगर आपको केक का अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आपको अंडों को इस तरह से बीट करना होगा। अब जो व्यूअर्स हमने अपना प्रीमिक्स बना के रखा था मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसको हम छान के ऐड करेंगे। और छानना ज़रूरी है, देखें कोको पाउडर में गुठलियाँ लम्स वगैरह होते हैं, इनको ख़त्म करना होता है। अब हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और लाइट हैंड यूज़ कीजिएगा। और इस प्रीमिक्स को हम 2 मरतबा में या 3 मरतबा में ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारा जो बैटर है ना अंडों का वो बैठे ना और इसी तरह फ्लफ़ी रहे। और देखें व्यूअर्स मैंने मिक्स भी कर लिया, उसके बाद भी हमारा बैटर बैठ नहीं रहा है, अंडे जितने फ्लफ़ी थे उतने ही हैं। अब सारा ऐड कर लेंगे, 3 मरतबा में मैंने ऐड किया है, अच्छे से छान के ऐड कीजिएगा। और ये देखें इसमें गुठलियाँ हैं कोको पाउडर में, ये ख़त्म कर लेंगे। ये देखें ख़त्म हो गई हैं। अब अच्छे से यहाँ पे इसको हम 1 मरतबा और मिक्स कर लेंगे। अब सारा प्रीमिक्स हमने ऐड कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और व्यूअर्स जब भी मैं वीडियो में कहती हूँ ना कि मैं प्रीमिक्स ऐड कर रही हूँ तो यही वाला प्रीमिक्स होता है मेरा। मैं घर में इस प्रीमिक्स को बना के रखती हूँ, चाहे वो वनीला का हो चाहे वो चॉकलेट का हो, क्योंकि फिर अंडे बस बीट किए और अपना प्रीमिक्स ऐड कर लिया। इसी तरह से मैं अपना केक बना के तैयार कर लेती हूँ। अब ये देखें व्यूअर्स दोनों मोल्ड में हमने थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड कर लिया, हाफ हाफ। और ये केक हमें हाइटेड बनाना था कोको मेलन वाला। हम 2 पाउंड का केक बना के तैयार कर रहे हैं। अब अपने मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इनके एयर बबल जो भी हो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर व्यूअर्स देखें मैंने अपने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 130 डिग्री सेल्सियस पर, ऊपर नीचे की रॉड ऑन करके बस 10 मिनट के लिए अपने ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था। अब 130 डिग्री सेल्सियस पर नीचे की रॉड ऑन करके और 25 मिनट के लिए हम अपने केक को बेक कर लेंगे। और दोनों केक हम एक ही दफ़ा में बेक कर लेंगे। और बस मैं 10 मिनट के लिए प्री हीट करती हूँ अपने ओवन को। मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है और 130 डिग्री सेल्सियस पर मेरे केक बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं, तो मैं इसकी हीट को बढ़ाती नहीं हूँ। अब देखिए मेरे बस 25 मिनट हो गए, हमारे केक बेक हो गए हैं बहुत अच्छे से। चलें अब इनको निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि बेक हुआ है या नहीं हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह बेक हो गए हमारे केक। अब हम निकाल लेंगे इनको। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बेक हो गए। और दोनों ही केक व्यूअर्स हमारे बहुत अच्छे बेक हो गए थे, ये देखें। और इनकी निशानी ये है कि हमारे केक ने मोल्ड को साइड से छोड़ दिया है। जब केक अच्छे बेक होते हैं ना तो उनकी ये पहचान होती है कि साइडों से केक मोल्ड को छोड़ देता है। अब चेक कर लेते हैं, ये देखें हमारी स्टिक बिल्कुल क्लीन आ रही है। और चलें व्यूअर्स अब अपने केक को हम डिमोल्ड कर लेंगे। नाइफ लेंगे, केक के साइडों में हम घुमाएंगे और फिर इसको डिमोल्ड कर लेंगे।
और यहाँ पर व्यूअर्स हमारे केक अभी बहुत गर्म थे, मेरे हाथ जल रहे थे, लेकिन मैं इनको मोल्ड में ज़्यादा देर छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि फिर ना स्पंज क्या होता है बैठ जाता है। मैंने जब भी ये एक्सपेरिमेंट किया ना कि मैंने केक को ओवन से निकाला और मैं छोड़ दूँ तो क्या होता है स्पंज नीचे बैठ जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी इस तरह से अच्छा नहीं रहता, तो फिर मैं फ़ौरन से ही इनको डिमोल्ड कर लेती हूँ गरम गरम में ही। और फिर जब निकाल लेती हूँ उसके बाद व्यूअर्स मैं इनको शेल्फ पे ऐसे ही छोड़ देती हूँ कपड़ा ढक के, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब देखें माशाल्लाह कितने अच्छे स्पंजी सॉफ्ट हमारे केक बन के तैयार हुए थे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्यूअर्स मैं तो कभी भी मोल्ड के अंदर छोड़ती ही नहीं हूँ, केक मेरा बैठ जाता है। अब मोल्ड से निकालने के बाद व्यूअर्स आपको चेक कराने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद इसको हम कट करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 3 केक तैयार किए थे। 2 पाउंड की रेसिपी आपको दी है और हमारा केक था 3 पाउंड का, तो 1 पाउंड मैंने अलहदा से पहले तैयार कर लिया था। और ये केक भी हमने सेम मोल्ड में बनाया था 6 इंच के मोल्ड में, और ये भी देखिए कितना अच्छा स्पंजी बना है। अब ये 3 पाउंड के 3 केक हमारे पास है और इनमें से हम 2-2 लेयर कट कर लेंगे। अब इसको हम देख लेते हैं एक दूसरे के ऊपर रख कर कि कितनी हाइट आएगी हमारे केक में। ये देखें माशाल्लाह। अब इसमें क्रीम वगैरह की फिलिंग वगैरह जाएगी तो देखें कितनी अच्छी हाइट आएगी हमारे केक की। अब अपने केक में से हम 2 लेयर कट कर लेंगे और तीनों केक में से 2-2 लेयर कट करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा केक हमारा बना है। चलें और बाकी की लेयर भी हम कट कर लेते हैं। पहले भी व्यूअर्स मैंने कोकोमेलन वाला केक बनाया है, लेकिन उसकी लुक बिल्कुल चेंज है और इसकी लुक बिल्कुल चेंज थी। कस्टमर ने मुझे पिक्चर सेंड की थी और कहा था सेम बनाइएगा, तो फिर मैंने देखा कि हाँ चेंज है, तो फिर मैंने सोचा चलें ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। 2 तरह के कोकोमेलन वाले केक मेरे चैनल पर आ जाएंगे, तो व्यूअर्स उस केक की वीडियो को भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा और फिर फ़र्क देखिएगा कि दोनों बिल्कुल चेंज है। अब यहाँ पर व्यूअर्स देखिए मैंने अपने केक को फुल कंप्लीट तैयार कर लिया, आइसिंग वगैरह कर ली, और ये चॉकलेट फज केक मैंने बनाया था। अब हमने नीचे व्यूअर्स ग्रीन कलर का बॉर्डर दे दिया है केक पर और ऊपर सी ग्रीन टाइप का कलर दे दिया जैसे कोकोमेलन केक पर होता है ना, और पिक्चर में जैसे था उसको देख के बस मैं केक तैयार कर रही थी। अब इस केक पर जितने भी टॉपर्स थे ना व्यूअर्स वो सारे मैंने प्रिंट करवा लिए थे। अब ऊपर जो हमें रेनबो लगानी थी वो भी प्रिंट था, और जे है ये, तो इसका भी हमने प्रिंट निकलवा लिया था। और जिन बेबी के लिए व्यूअर्स ये केक बन रहा था वो अभी 1 साल के हो गए हैं, तो ये है कि 1 हमें लगाना था केक के ऊपर। और जो बॉल हमने तैयार की थी ना फॉन्डेंट की, वो बॉल हम लगा लेंगे। और बॉल भी हमने जो मतलब फॉन्डेंट से हमने रेनबो तैयार की थी ना, उसी कलर से हमने बॉल्स भी तैयार कर ली थी। अब जैसे जैसे बस मुझे अच्छा लगा और पिक्चर पर जिस तरह से लगी हुई थी बस इस तरह से मैं इस सबको प्लेस कर रही थी अपने केक पर। अब ये देखिए कोकोमेलन है, इसको हमने बॉल के फ्रंट पर आगे लगा दिया है। अब जो डक हमने तैयार की थी उसको भी हम ये 1 के आगे इस साइड पर जे और 1 के दरमियान में लगाएंगे, और टूथपिक इसमें इंसर्ट कर दी थी ताकि हमारी डक गिरे ना, इधर उधर स्लिप ना हो, क्योंकि केक था हमारा क्रीम वाला और टॉपर्स थे सारे हमारे फॉन्डेंट के और पेपर के। तो ये बड़े एहतियात से मैं इनको लगा रही थी। अब ये देखिए जो हमने रेनबो तैयार की थी वो माशाल्लाह कितनी स्टिक हो गई है, हार्ड हो गई है बिल्कुल, और इसको मैंने 3 घंटे रखा होगा। अब ये कार थी कोकोमेलन वाले केक की, तो इस कार को भी हम इस तरह से साइड में प्लेस कर देंगे, और कुछ स्टार्स इस तरह से हमें ऊपर से ही ऐड करने थे, और ये हमने फॉन्डेंट से कट किए थे स्टार। अब ये कुछ क्लाउड्स कट कर लिए थे मैंने छोटे बड़े 4। अब हमें देखना है कि हमारे केक पे हमें कितने लगाने, तो बस हम लगाते जाएंगे और बस केक के थोड़े नीचे करके लगाएंगे, मतलब टॉप पे ऊपर नहीं लगाएंगे, बस यहीं पर लगाएंगे इस तरह से। 4 हैं, मैं चारों ही लगा दूंगी। और ये भी ड्राई हो गए थे बिल्कुल, और सब मैंने ये गम पेस्ट से ही बनाए थे। और व्यूअर्स कस्टमर ने मुझे कहा था केक को अच्छे से बना के दीजिएगा क्योंकि हमें फार्म हाउस लेकर जाना है। मेरा घर कराची में और वो गटाप लेकर गए थे, 3 घंटे की ड्राइव थी तकरीबन, और उन्होंने फार्म हाउस पर इस केक को कट किया था। फिर मैंने उनको कह दिया था कि ऐसी वाले कार में आप लेके जाइएगा, केक मेरी जिम्मेदारी थी यहीं तक की, अब आगे की जिम्मेदारी आपकी है इस केक की। क्योंकि व्यूअर्स इसको जब मैंने बनाया था ना आज से 6 महीने पहले, उस टाइम पे इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा कि क्रीम ऐसे ही मेल्ट हो रही थी, इसको बनाना मुश्किल हो रहा था। तो फिर उनसे मैंने कह दिया था आप लेके जा रहे हैं, लेकिन जब आएंगे ना केक कट करने के बाद तो इसका रिस्पांस मुझे लाजमी बताइएगा कि क्रीम कैसी रही। तो उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह बता देंगे। और फिर उन्होंने मैसेज दिया आने के बाद और कहा कि केक बिल्कुल ठीक रहा था, बस ये ठंडा नहीं था, नॉर्मल हो गया था, क्योंकि मैंने उनको फ्रोज़न केक बना के दिया था। केक तैयार करने के बाद डी में रख दिया था, और फिर जब उन्होंने कहा कि अब हम आ रहे हैं तो फिर मैंने सारी चीज़ें प्लेस करके उनको दे दिया था। तो बताइएगा व्यूअर्स आपको मेरे केक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी, और मुझे तो बहुत ही पसंद आई, बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ था। और जो पहले मेरे
चैनल पर कोको मेलन वाला केक है व्यूवर्स, वो बिल्कुल चेंज है और इसको मैंने बिल्कुल चेंज बनाया था और कस्टमर को तो बहुत ही पसंद आया था और उन्होंने कहा बिल्कुल सेम आपने केक बना के दिया है। चलें व्यूवर्स, जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, अच्छा सा फीडबैक देना है कि आपको मेरे कोको मेलन वाले केक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई डिज़ाइनिंग में नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।